द बम्बू एंड रोप ब्रिज इज बीइंग इन असम, यानी कि बम्बू यानी कि बांस का पुल और रस्सी का इस्तेमाल कहां पे किया जाता है? तो असम में। आप लोग इसको ध्यान से पढ़ लीजिए कि द बम्बू एंड रोप ब्रिज इन असम, ये असम में बांस का पुल और रोप यानी कि रस्सी से बांधकर ये यूज किया जाता है। नेक्स्ट है द ट्रॉली इन लद्दाख। आपको देखे होंगे इस प्रकार की एक ट्रॉली होती है, इसमें एक ये तारों से लगी होती है, इसमें लोग बैठ जाते हैं और ये एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी तक ये जुड़े रहता है और इसमें एक चक्री लगी होती है जिसको इसमें लोग बैठकर एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पर लोग जाते हैं। तो ये लद्दाख में यूज किया जाता है, लेह लद्दाख। अब नेक्स्ट है सीमेंट ब्रिज। वेयर इज यूज इन सीमेंट ब्रिज? सीमेंट ब्रिज यूज इन नॉर्मल एरिया ओवर वाटर। आप लोग जानते होंगे कि नॉर्मल एरिया जो समतल है भूभाग है वहां पे सीमेंट का पुल और पानी के ऊपर यानी कि एक नदी से दूसरे नदी को पार करने के लिए क्या करना पड़ता है जी? हम लोग सीमेंट ब्रिज का यूज करते हैं। अब एक चीज आप लोगों को नेक्स्ट देखने को मिलेगा, वल्लम। यह क्या है? तो वल्लम ये केरला में यूज करने वाली एक छोटी सी नाव है, स्मॉल वुडन बोट। ये कहां पे यूज होती है? केरला में। नेक्स्ट है कैमल कार यानी कि ऊंट की गाड़ी। ऊंट की गाड़ी कहां पे यूज की जाती है? राजस्थान में। ऊंट की गाड़ी राजस्थान में यूज की जाती है। और बैलगाड़ी ब्लू कार्ड कहां पे यूज किया जाता है? गांव में। गांव में यूज किया जाता है ब्लू कार्ड। नेक्स्ट है अ बर्ड हैज eyes on its head and the whole are covered with feathers, they help them to hear। यानी कि अब चिड़ियों के कान नहीं देखे होंगे, लेकिन अगर जी उसके कान कहां पे है उसको देखने के लिए अगर आपके घर पे तोता पाला हुआ है तो तोते के यहाँ पे कान होते हैं और उसके बालों से ढका होता, अगर उसको हटाएंगे तो एक दो होल आपको दिखाई देगा, ठीक है? तो उससे वो सुनने में मदद कर। डिफरेंट पैटर्न। नेक्स्ट है डिफरेंट पैटर्न ऑन द एनिमल्स आर ड्यू टू द हेयर ऑन देयर स्किन। इसका मतलब ये हुआ कि जो जानवरों के ऊपर पैटर्न होता है, जैसे कि ये चीता हो गया, इस पे ऐसे ऐसे, ये ड्राइंग थोड़ा मेरी खराब है, ये जो चीता हो गया इसके ऊपर ऐसा पैटर्न होता है, तो किसके कारण होता है? ये आपको क्वेश्चन स्टूडेंट में देखने को मिलता है। तो इसके ऊपर जानवरों के ऊपर होने वाले बाल के कारण ये पैटर्न आप लोगों को दिखाई देता है, ठीक है? नेक्स्ट है एनिमल विथ ईयर हेयर ऑन द बॉडी गिव बर्थ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एनिमल विथ ईयर यानी कि जिस जानवरों के कान, क्या लिखा है इसमें? एनिमल विथ ईयर हेयर ऑन द बॉडी गिव बर्थ, यानी कि जिस जानवरों के कान होते हैं, जिस जानवर के कान होते हैं और उसके स्किन पे बाल होते हैं, वो बच्चे को जन्म देते हैं। क्या देते हैं? बच्चे को जन्म देते हैं। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और उठता होगा कि जो चमगादड़ होता है उसका तो पंख होता है, लेकिन आप ध्यान से देखिएगा तो उसका कान भी होता है, तो वो क्या देता है? वो भी बच्चे को जन्म देता है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे हम। एनिमल विथ ईयर आउटसाइड द बॉडी ले एग्स, यानी कि जिस जानवरों के कान नहीं होते आउटसाइड द बॉडी, यानी कि उसके बॉडी के आउटसाइड में उसका कान नहीं, कि ये कान आगे की ओर नहीं निकला रहता है, वो क्या देते हैं? अंडे देते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों को घुमाने वाला मिलता है सीटेड में। द ओल्डेस्ट एलिफेंट एक नंदू नाम का टॉपिक है, थर्ड में या फोर्थ में। द ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट बिकॉम द हेड ऑफ द हर्ड, यानी कि जो सबसे बूढ़ी मादा हाथी होती है वह झुंड की मालकिन होती है, यानी कि हेड होती है, नेता होती है, ठीक है? इसको आप लोग
VVI कर दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट परीक्षा के दृष्टिकोण से VVI ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है आप लोगों के पेपर में। द ओल्डेस्ट एलिफेंट फीमेल एलिफेंट बिकम द हेड ऑफ द हर्ड, यानी कि यह इसका मतलब ये हुआ कि जो बूढ़ी मादा हाथी होती है, जो बूढ़ी मादा हाथी होती है वह झुंड की मालकिन होती है। तो ये हम लोग समझ गए। अब नेक्स्ट है एन एडल्ट एलिफेंट कैन ईट up to 100 kg of leaf and twig in one day। इसका मतलब ये हुआ कि जो एलिफेंट होता है, जो एडल्ट एलिफेंट होता है, वो एक दिन में कम से कम 100 kg 1 क्विंटल पत्तियों को खा जाता है। एक बार इसको फिर रिपीट करते हैं, An adult elephant can eat up to 100 kg, यानी कि एक दिन में 100 kg पत्तियां खा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है एलिफेंट स्लीप फॉर ओनली 2 to 4 hours a day, यानी कि ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। एलिफेंट कितने घंटे सोते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा कि 2 से 4 घंटा ही सोता है। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और एनसीईआरटी से हटकर कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आता है। बस आप लोग एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, आपका ईवीएस क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट है द मोड कीप देयर स्किन कूल, यानी कि द मोड कीप देयर स्किन कूल, यानी कि हाथी को कचड़े में खेलना बहुत पसंद है, क्योंकि उसका जो स्किन होता है काला होता है, और काला और कीचड़ भी काला होता है, दोनों मिलकर क्या होता है उसके स्किन को क्या कर देते हैं, ठंडे कर देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में चलेंगे देयर बिग ईयर्स, यानी कि जो उसका बड़ा कान होता है वर्क लाइक अ फैन, यानी कि उसका जो बड़ा कान होता है वो पंखों का काम करते रहता है। तो आज की वीडियो में इतने सारे हम लोग इंपॉर्टेंट सीटेट के दृष्टिकोण से बहुत ही